अच्छा, खुद खुद से से ही ही तैयारी प्रैक्टिस किए। सेट वगैरह बनाते थे, हाँ, पढ़ते थे। हमारे सामने ढेर सारी किताबें उसी सब से पढ़ते रहते थे। शुरू से ही पढ़ने-पढ़ाने में रुचि रही है और हुँ, इसीलिए शिक्षक ही चुने। बहुत सारी वैकेंसी आती थी सरकारी, लेकिन हमको शिक्षक बनना था, इसलिए किसी का फॉर्म हम नहीं भरते थे। और हुँ, हुँ, वर्तमान समय में पौधा दिखता नहीं था, तो हम लोगों ने एक हुँ, अभियान चलाया जिसमें हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन चला के ये अभियान चलाया। हुँ, हुँ, अभी 70,000 से अधिक पौधे लग चुके हैं और हुँ, हुँ, काफ़ी जगह फूल भी आ रहे हैं और कोई भी गाँव, मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको पौधा नहीं दिखाई देगा। तो एक सफल अच्छा, अभियान है और अभी भी जारी है और तैयारी हुँ, हुँ, अच्छी रही। तो अभी रिफ्रेश हुआ सिर्फ़, तैयारी जो 6 हुँ, महीना में हुँ, हम किए हैं, ये हुँ, हुँ, 1900 माने 19 सालों का सिर्फ़ रिफ्रेशमेंट था और हुँ, रिफ्रेश हुँ। कर लिए, इसलिए हमको दिक्कत नहीं हुआ। आप हर घर चंपा का अभियान चलाए थे, उसके बारे में ज़रा चंपा से सुशील जी चंपारण। बताते हैं। जब आप शिक्षा का परीक्षा पास किए, आपका कई चैनल पर इंटरव्यू चला, उसके बाद से हमारे ऑफिस में भी और कुछ हमारे दोस्त भी पूछे कि क्या सुशील जी का पैसा सारा खर्च कर दिए क्या कि उनको अब शिक्षक में फिर से आना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहाट ऑफ, मैं हूं आदेशपुरी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के 2011 के विनर सुशील कुमार। मोतिहारी के रहने वाले हैं और बता दें आपको कि मेरे ही शहर के रहने वाले हैं, हमसे सीनियर हैं, वर्षों की जान पहचान है और फिर से चर्चा में है। बीपीएससी शिक्षक बहाली में इन्होंने परचम गाड़ा है फिर से और अलग अलग वर्गों के लिए ये चयनित हुए हैं। सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुशील जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये बताएं कि किन किन वर्गों के लिए आपका चयन हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा चयन हुआ है छठा से 8वां और हम्म 11वां से 12वां 2 में मेरा चयन हुआ है हम्म। और जिला और कौन सा मिला है सुशील जी? दोनों में पूर्वी चंपारण मिला है। अच्छा, पूर्वी चंपारण मिला है। और मैं हुँ। आपको सुशील जी के बारे में थोड़ा सा और ऐसी बातें बता दूं जो आपको नहीं पता हो। सबसे पहले सुशील जी से मेरी मुलाकात 2009 में हुई थी जब आप असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल देने की तैयारी हाँ, करने हाँ। के लिए गांधी मोतिहारी के गांधी मैदान में आते थे और मेरा भी हुआ था सिलेक्शन उस साल और हम भी तैयारी के लिए आते थे और उसी समय सुशील जी से भेंट मुलाकात हुआ। हमसे सीनियर हैं लेकिन बता दें आपको कि जो मेरे सीनियर हैं इनके काफी करीबी दोस्त हुआ करते थे और उसी दौरान जो है इनसे बातें होती थी और 2011 में तो पूरा इनको देश जान गया और केबीसी के विनर बने। सुशील जी आ, तैयारी कब शुरू किए इसका और आप तो करोड़पति हैं, शिक्षक बनने का कहाँ से सोचे आप? शुरू से ही पढ़ने-पढ़ाने में रुचि रही है और हम्म इसीलिए शिक्षक ही चुने। बहुत सारी वैकेंसी आती थी सरकारी, लेकिन हमको शिक्षक बनना था, इसलिए किसी का फॉर्म हम नहीं भरते थे। हम इंतज़ार कर रहे थे अच्छा। कि शिक्षक की बहाली आए तो हम उसको भरेंगे, इसीलिए इसको भरे हैं और इसी को में हमारा मन लगता है। बच्चों को पढ़ने-पढ़ाने और में रुचि है। तो सुशील जी ये नियोजन तो चल ही रहा था पहले भी, तो उसमें हाँ, आप हाँ। ट्राई नहीं किए क्या? नहीं, नियोजन जो चल रहा था ना, उसमें 6 टू 8 वगैरह में इस सब में 19 में हम स्टेट नहीं दिए थे और हम्म उसके बाद इस साल दिए हैं, इसी साल फाइनल हुआ है और 6 टू 8 हम पास थे 17 में, लेकिन उसके बाद हम्म कोई वैसा वैकेंसी आया नहीं, इसीलिए हम्म। इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए इंतज़ार कर रहे थे। सुशील जी आप जो हैं वैसे करोड़पति हैं जिसको एकदम सर्टिफाइड कहा जाए तो करोड़पति बने आप 2011 में। जी, जी। मेरे साथ जब आप शिक्षा का परीक्षा पास किए, आपका कई चैनल पर इंटरव्यू चला, उसके बाद से हमारे ऑफिस में भी और कुछ हमारे दोस्त भी पूछे कि क्या सुशील जी का पैसा सारा खर्च कर दिए क्या कि उनको अब शिक्षक में फिर से आना पड़ा। तो अ, नहीं खर्च नहीं हुआ है, कम हुआ है। खत्म नहीं हुआ, कम हो गया। लेकिन इतना भी कम अच्छा नहीं अच्छा। हुआ है कि जीवन यापन में दिक्कत हो। हम्म। एसेट वगैरह अर्जित हुआ है, एसेट अर्जित हुआ अच्छा। है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम्म। चीज़ें खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुशील जी आप तैयारी कहाँ से की है? खुद से? आप तो शुरू यही से घर पे आप अच्छा खुद अच्छा खुद खुद से ही अच्छा खुद खुद से से ही ही तैयारी प्रैक्टिस की है। सेट वगैरह बनाते थे, हाँ, पढ़ते थे। हमारे सामने ढेर सारी किताबें उसी सब से पढ़ते रहते थे। अच्छा। और ये हाँ। सुशील जी मतलब शिक्षक ही बनना था, आप तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी प्रयास किए थे, सिविल सेवा के पहले लिए भी सरकारी प्रयास नौकरी किए थे। रहता हाँ, हाँ।
हाँ हाँ। अच्छा, तो केबीसी के हाँ बाद हाँ। क्या फिर ये हुआ कि कुछ और देखते नहीं, हैं? उसके बाद हम्म। नहीं, फाइनली सोशल वर्क तो खूब किए, बीच में इधर उधर घूमे भी, भटके भी इधर उधर, और बाद में अभी हम सोशल वर्क करते हैं और आगे सोचे हैं कि शिक्षक में काम करेंगे। चलिए अपने ऑडियंस को बताते हैं, जो दो आपका सोशल वर्क मुझे याद है। आप हाँ हाँ। चंपारण जो हम लोग का है, चंपा के अरण्य यानी कि चंपा के फूलों के जंगल के लिए के नाम के चलते ही इसका नाम चंपारण पड़ा। आप हर हाँ घर चंपा का अभियान हाँ। चलाए थे, उसके बारे में जरा चंपा से सुशील जी चंपारण, बताते हैं। हाँ हाँ। हम्म। ये जो है चंपारण का पुराना नाम चंपका अरण्य है, अर्थात चंपा का जंगल। और हम्म। वर्तमान समय में पौधा दिखता नहीं था, तो हम लोगों ने एक हम्म। अभियान चलाया जिसमें हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन चला के ये अभियान चलाया। हम्म। अभी 70,000 से अधिक पौधे लग चुके हैं, और हम्म। काफी जगह फूल भी आ रहे हैं, और कोई भी गांव मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको पौधा नहीं दिखाई देगा। तो एक सफल अच्छा, अभियान है और अभी भी जारी है। और एक और है गौरैया के लिए आपने हाँ, जो गौरैया है उसके लिए संरक्षण अभियान घोष वो भी काफी अच्छा चल रहा है। हाँ। हाँ, वो भी अच्छा, काफी घर अच्छा घर चल आपने रहा है। घोंसला लगाया आपने। हम्म। हाँ, और हजारों जगह पे घोंसला लगाया, और हजारों में गौरैया रह भी रही है। 10,000 के करीब हम लोगों ने गौरैया का घोंसला लगाया है, और उसमें रह भी अच्छा। रही है। हम्म। अच्छा, सुशील जी, फिर से आपको जब आप केबीसी विनर बने हुए थे उसके बाद ये बातें चली कि आपको मनरेगा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था बिहार में। उसके बारे में जरा जी बताते बिल्कुल। हैं, क्या हुआ, कितना काम आपने किया उससे संबंधित। नहीं, एक ऑनररी था, सम्मानित करने का प्लान था जिसमें हुआ था, और हम्म। जिसको हम लोगों ने किया भी था, और आज हम्म। भी ऑनररी ब्रांड एम्बेसडर है मनरेगा के। हम्म। जी। सुशील जी, तैयारी देखा जाए तो आप 2010-11 तक काफी एक्टिव थे। हमको याद है कि कुणाल कश्यप भैया जो हैं हाँ आईआरएस अफसर हैं, उनसे आप मिलते हाँ थे सिविल सेवा की हाँ हाँ तैयारी को लेकर। हाँ हाँ 2011 के बाद से देखा जाए तो आप पढ़ाई से दूर रहे एक तरह से। मोतिहारी हाँ में आपको हाँ बड़ा ही सिंपल लिविंग के लिए जाना जाता है। हाँ तो हाँ हाँ। अब कंटिन्यूटी फिर कैसे लाए, 10-12 साल बाद फिर शिक्षक बनना। ध्यान में तो था, और तैयारी हम्म। अच्छी रही, तो अभी रिफ्रेश हुआ। सिर्फ तैयारी जो 6 महीना में हम्म। हम किए हैं, ये हम्म। उन्हीं सौ माने उन्हीं सालों का सिर्फ रिफ्रेशमेंट था, और रिफ्रेश हम्म। कर लिए, इसलिए हमको दिक्कत नहीं हुआ। जैसे कोई नया आदमी कर जितना 2 साल में करेगा, उतना हम 6 महीना में कर हम्म। लिए, क्योंकि तैयारी तो हम्म। मेरी यूपीएससी बीपीएससी में इंटरव्यू, यूपीएससी में जो सीपीएफ आप बोल रहे हैं वहाँ इंटरव्यू तक गए, बीपीएससी का हम्म। मेंस वगैरह तक गए हैं। हम्म। तो तैयारी का स्टैंडर्ड हमेशा से अच्छा रहा, बीच में छोड़ दिए थे। हम्म। लेकिन जब हम्म। तैयारी किए तो हमारे लिए चीज़ें आसान हुई, उनके लिए जो नया-नया पढ़ते थे, उनकी अपेक्षा मेरे हम्म। लिए चीज़ें आसान। सुशील जी, कौन कौन सा किताब पढ़े, जरा उसके बारे में बताते, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सिर्फ़ बिहार सरकार का जो सरकारी बुक है, सिर्फ़ वही पढ़े हैं। अच्छा, सिर्फ वही और पढ़े। करें। 11वां-12वां के लिए एनसीईआरटी साइकोलॉजी पढ़े हैं। और अच्छा। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये सब हम्म। औद्योगिक मनोविज्ञान, ये सब मनोविज्ञान सामने वही देख के बोल रहे हैं, मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री, ये सब जो है, ये हम्म। सब पढ़े हैं साइकोलॉजी के लिए। जी। अच्छा, और ये बताइए कि करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या किया। करंट अफेयर के लिए कुछ जो निकलती है उस करंट अफेयर के लिए कुछ किताबें जो निकलती है ना, हम्म। स्पीडी टाइप की, तो वो पढ़े हम। अच्छा, सुशील जी, हाँ टिया अब हर एक साल जो है अगस्त में टीआरई का एग्जाम होगा, जैसा कि कहा गया है 40,000 हाँ बहाली होगा। शिक्षा हाँ हाँ सचिव जो के पाठक है उनके द्वारा भी ये बातें कही गई हैं। क्या हाँ कहेंगे हाँ। छात्रों को जो नए नया बीएड कर रहे हैं या फिर शिक्षण क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसी तैयारी करें, उनको कहेंगे क्या स्ट्रेटजी बनाएं। उनको उनको कहेंगे वो अभी से लग जाएँ, समय जाते हम्म। देर नहीं लगता है। और हम्म। इसलिए ये नहीं सोचे कि कब आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी, उससे आपको क्या मतलब है? आपको अपने पढ़ने से मतलब है, पढ़ते रहिए। क्योंकि हर हम्म। आदमी के जीवन में ऐसा आता है कि वो लगातार नहीं पढ़ पाता, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, तो पढ़ने की आदत रहेगी तो काम आएगा। अच्छा, तो इसलिए अभी सुशील से जी, पढ़ते आप रहिए। 11वीं 12वीं ज्वाइन करेंगे आप, जी, जी। काउंसलिंग करा लिए? नहीं, काउंसलिंग परसों है। परसों है? तो चलिए जी, जी। सुशील जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप समय दिए, धन्यवाद। अपना एक्सपीरियंस बताएं, और आपको बता दें कि सुशील जी जो हैं मेरे हमशहरी हैं, मेरे ही शहर के हैं, बचपन से इनको देखते आए हैं। काफी सिंपल इनका लाइफ स्टाइल है।
जबकि ये कहा जाए तो एक सर्टिफाइड करोड़पति हैं, लेकिन इनका बात व्यवहार, रहने का, बोलने का तरीका जो है वो काफी सरल है और काफी अच्छा है। आप प्रभावित होंगे इनसे। जुड़े आप सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और हम आशा करेंगे कि आप स्कूल में भी छात्रों को वैसा ही ज्ञान देंगे जैसा ज्ञान आपने केबीसी के हॉट सीट पर ज्ञान के आधार पर आप करोड़पति बने थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी जोड़ने के लिए। धन्यवाद आपको भी हमको जोड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो कैसा लगा आपको हमारा ये डिस्कशन और केबीसी विनर सुशील कुमार का? आप जरूर अपना फीडबैक दें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।